वो आपका टेक्निक से लाइव क्लास को टच करो तो कुछ होता ही नहीं, इट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो केपी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है और आज से हम केपी एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे बीच जो है वो बहुत कृष्ण मूर्ति पद्धति को जानने वाले काफी लोग होंगे जिनको कृष्ण मूर्ति पद्धति के बारे में थोड़ी बहुत तो आइडिया हो गई कि उसमें एक्चुअल में होता क्या क्या है। तो आपको जितनी भी जानकारी है वो आप अपने पास रखें, है ना। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ उसमें आपकी एडिशनल चीजें होंगी। एडिशनल चीजें होंगी मतलब आपकी जो केपी एस्ट्रोलॉजी होगी उसमें चमक आने की कोशिश होगी। मेरी यही कोशिश होगी कि आपने अभी तक जो सीखा है वो आपको एक चमक उस कोर्स में आएगी और आपको कुछ नया भी सीखने मिलेगा इस कोर्स में, क्योंकि ये कृष्ण मूर्ति जी का कोर्स है और इसमें काफी एडिशनल हमने मेथड्स का यूज किया हुआ है। तो देखिए कृष्ण मूर्ति पद्धति को स्टार्ट करने से पहले जो कृष्ण मूर्ति के जनक हैं, जिससे हम कौन है जनक, कृष्ण मूर्ति, जिनका नाम ही कृष्ण मूर्ति है और उन्होंने अपने नाम पर ही इस पद्धति को नामांकरण किया था। तो जैसा कि आपको फोटो तो शो हो रही है, तो कृष्ण मूर्ति का जो जन्म काल था वो 1908 में पैदा हुए थे और 1972 तक इनका सब चला और ये एक गवर्नमेंट पोस्ट से थे कृष्ण मूर्ति जी। लेकिन इनको ज्योतिष में काफी अच्छा नॉलेज था और काफी अच्छा रुझान था, तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की जो जॉब थी वहां से रिजाइन कर दिया था ज्योतिष में एक अच्छा कार्यकाल संभालने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने अपना रिजाइन किया उसके बाद से जो इन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में जो क्रांति लेकर आए वो बहुत अद्भुत थी। और जो उन्होंने रिजाइन किया, सोचिए आप, उस समय इन्होंने गवर्नमेंट जॉब थी इनकी, उस चीज को उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करने के बाद फिर इन्होंने अपना कृष्ण मूर्ति पद्धति पे काम किया और आज इस क्षेत्र में जो हमारे पास जो एक नई मेथड है, जो एक नई टेक्निक है, जो कि एस्ट्रोलॉजी की इस फील्ड को बहुत साकार करती है हमारी प्रेडिक्शंस को करने में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पद्धति का जो आविष्कार है वो मूर्ति जी ने ही किया था, इसलिए उसका नाम भी इनके नाम पर ही रखा गया। तो देखिए ये जो कोर्स है वो बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स है, जिसमें हम आपको हर एक चीज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बताएंगे। इसलिए इस कोर्स का नाम बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मास्टर कोर्स है कि इसके बाद केपी कुछ भी नहीं है ना। जितनी मैं चीजें आपको बताऊंगा उसके बाद केपी में कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में यदि कोई नई मेथड ऐड हो जाए तो वो बात एक अलग है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं आपको बताऊंगा वो सब एंड है। तो देखिए सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि हमारा जो करिकुलम है, जो केपी एस्ट्रोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या क्या होने वाला है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। हम बताएंगे आपको कि केपी सिस्टम एक्चुअल में है क्या और कृष्ण मूर्ति जी को केपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या उन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में खामियां देखी, क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी, क्या उन्होंने इश्यूज देखे कि उन्होंने उनको अपनी पद्धति को निर्माण करना पड़ा। और फिर उस पद्धति के बाद से ही हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काफी अच्छी एक नई टेक्निक्स आ गई हमारे बीच, जो कि प्रेडिक्शंस करने में बहुत हेल्पकारी है हमारे लिए और इजी भी है। तो देखिए इस कोर्स में हम यही पढ़ेंगे सबसे पहले कि केपी सिस्टम है क्या, केपी सिस्टम को बनाया कैसे जाता है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कितना डिफरेंशिएट है, साथ ही साथ उसका यूज कहाँ है और वो हमें कैसे हेल्प करती है केपी सिस्टम को, और केपी सिस्टम में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। केपी सिस्टम को यूज करने के लिए, सीखने के लिए हमें किस किस मेथड का यूज करना पड़ता है, उनके लिए हमें किस चार्ट को देखना पड़ता है। हमारे चार्ट में आज हमारे पास नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के चार्ट्स हैं। ये दो टाइप के चार्ट्स हैं क्योंकि इंडिया के दो ही रीजन है, इसलिए जो मोस्टली फेवरेट रीजन है वो नॉर्थ है और साउथ है, और उनको कैसे केपी सिस्टम का जो चार्ट बनाया जाता है। साथ ही साथ जो केपी सिस्टम है वो शयन और नियन पर डिपेंडेंट है। किस पे? शयन और निर्यान। ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको एक्चुअल में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ही हैं, बट हम केपी एस्ट्रोलॉजी में भाव चलित का यूज करते हैं, क्योंकि जो कस्प होती है, कस्प मतलब भाव, भाव मतलब हाउस, हाउस मतलब खाना, जिसमें कोई भी ग्रह एक जगह से दूसरी जगह पोजिस्ट होता है, एक एक जगह से दूसरी जगह स्थित होता है,
तो ये जो स्थित होने की जो प्रक्रिया है, वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 4 से 5 मेथड बताई गई हैं कस्प को जानने की, चलित्र को जानने की। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अपना एक खुद का एक चलित चक्र है, वैसे ही केपी के पास भी अपना एक चलित चक्र है, जिसे हम भाव कस्प चार्ट कहते हैं। तो इसके बारे में भी जानेंगे हम कि एक्चुअल में ये है क्या। इसके बाद फिर केपी किन चीज़ों को इग्नोर करता है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सिद्धांत हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि केपी जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी किन सिद्धांतों को इग्नोर करता है, वो नहीं मानता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा राशि चार्ट में और भाव चलित चार्ट में क्या डिफरेंशिएट है, क्या डिफरेंस है ना। फिर हम फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केपी के क्या होते हैं, साइन क्या है, साइन लॉर्ड क्या है, प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट के लॉर्ड्स क्या हैं, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, नक्षत्र के लॉर्ड्स क्या है, स्टार क्या है, स्टार के लॉर्ड्स क्या है। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है हमारी, उसकी हम कुछ कुछ चीजें आपको बताएंगे। जो हमारे साथ ऑलरेडी बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं तो उनको तो ऑलरेडी नॉलेज हो ही चुका है, फिर भी जो हमारे साथ अभी केपी में ऐड हुए हैं उनको हम बेसिक बेसिक सारी चीजें बताएंगे एज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन में। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कोई भी हाउस किन चीजों को दिखाता है, कोई भी हाउस किन चीजों का सिग्निफिकेटर है, उसके क्या क्या वो इन चीजों का कारक है ना। तो इस चीज के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आपको कोई भी इवेंट को फाइंड करने के लिए किस हाउस को देखना है, मतलब कौन सा हाउस किस इवेंट को बताता है, किस घटना को बताता है, किस लाइफ के प्रोस्पेक्ट्स को बताता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कोई भी हाउस का यदि ये कॉम्बिनेशन है, किसी भी प्लेनेट का यदि ये कॉम्बिनेशंस बन रहा है तो उसका क्या इफेक्ट है, किसी भी प्लेनेट का यदि ये राशि का कॉम्बिनेशंस बन रहा है तो उसका क्या इफेक्ट है, इस पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी मैथमेटिक्स को लेकर, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे कि सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, प्लेनेट लॉर्ड, ये थोड़े से अपने आप में डिविजन्स हैं इसके, इस पे बात करेंगे। कैसे हम सिग्निफिकेटर्स बनाते हैं, प्लेनेट के सिग्निफिकेटर्स कैसे बनाते हैं, हाउस के सिग्निफिकेटर्स कैसे बनाते हैं, इस पे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टेबल 1 से 249 की कितनी बड़ी होती है, टेबल 1 से लेकर 2193 की कितनी बड़ी होती है, टेबल 1 से लेकर 9 नंबर्स की कितनी बड़ी टेबल होती है और वो कैसे डिसाइडेड होती है, उसमें कैसे वो आपके सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड बताए गए हैं, इस पे बात करेंगे। रूलिंग प्लैनेट्स क्या है, रूलिंग प्लैनेट को अप्लाई कैसे करना है, इस पे भी बात करेंगे। बीटीआर क्या है ना, यदि किसी का 5 मिनट का मिसिंग है तो उसका बीटीआर कैसे करना है, यदि किसी का 2 मिनट का भी डिफरेंस है तो उसको कैसे पकड़ना है, किसी को डे नहीं पता तो उसको कैसे पकड़ना है, किसी को साल नहीं पता, मंथ नहीं पता, बहुत जो माइनर माइनर लेवल पे है उस पर भी बात करेंगे कैसे उसका आपको बीटीआर करना रहता है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हम कैसे प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स की जो टेबल होती है वो कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए वैसे तो आज हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होने के कारण आज हमें इसकी जरूरत नहीं है कि आज हम इस चीज को जानें, बट जो सॉफ्टवेयर्स भी हैं वो कई बार इस चीज में मिस्टेक कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये है कि आपको एक मैनुअली पता भी होना चाहिए एज अ नॉलेज के रूप में, क्योंकि आप कल के दिन एक केपी एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं। केपी एस्ट्रोलॉजर के नाम से हो सकता है आप कल अपना एक ऑफिस डाल लें कि भाई मैं केपी एक्सपर्ट हूँ। तो एक्सपर्ट यदि आप अपने नाम के आगे लगाओगे तो आपको उसका मैनुअली मेथड तो पता ही होना चाहिए, तो इसलिए हम आपको उसका मैथमेटिक्स पार्ट भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम कैसे हाउस की सिग्निफिकेटर्स टेबल क्रिएट करते हैं इस पे भी बात करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ हाउस क्या होता है ना। ग्रुपिंग ऑफ हाउस का मतलब है कि 2 या 3 हाउस मिलकर कैसे किसी इवेंट को बताते हैं, कैसे किसी घटना के सूचक बनते हैं, इस पे बात करेंगे। राहु केतु का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में, है ना। गुड हाउस कौन से हैं, बैड हाउसेस कौन से हैं, उनके अपने स्पेसिफिक मैटर्स क्या हैं, और कैसे हम गोल्डन रूल्स बताएंगे आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में कि केपी एस्ट्रोलॉजी की गोल्डन रूल क्या क्या है, कैसे उसके जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल हैं जिन पर केपी एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्निफिकेटर्स पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम सिलेक्शंस मेथड ऑफ सिग्निफिकेटर्स बताएंगे कि आपको जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं उनमें उस सिग्निफिकेटर्स में भी किन चीजों को आपको सिलेक्ट करना होता है, इस पे भी बात करेंगे। और सब लॉर्ड मेथड हम आपको बताएंगे, और सब लॉर्ड मेथड भी आपको बताएंगे। कस्पल इंटरलिंक, कस्पर इंटरलिंक CIL के बारे में भी आपको बताएंगे। 4 स्टेप थ्योरी जो है हमारी
उसको बताएंगे। 4 स्टेप थ्योरी को हम नक्षत्र नाड़ी भी कह देते हैं। आप यदि ऐप में देखोगे तो आपको 4 स्टेप थ्योरी और नक्षत्र नाड़ी भी आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे होते हैं वहां पे, तो दोनों इसमें बताएंगे। पुनर्फु योग, पुनर्फु योग जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी का, जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसको इग्नोर कर देते हैं और बहुत को तो पता भी नहीं होता, जिसके कारण केपी एस्ट्रोलॉजी में आप यदि प्रेडिक्शंस करते हैं तो वो उसके जस्ट अपोजिट हमको रिजल्ट सामने आते हैं। तो पुनर्फु योग के भी बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड क्या है हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी में। केपी एस्ट्रोलॉजी में रेट्रोग्रेड को कैसा कॉन्सेप्ट माना गया है, किस तरीके से वो अप्लाई किया जाता है, इस पे बात करेंगे। हमें सिलेक्शंस ऑफ फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स, है ना, सिलेक्शंस ऑफ फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स, ऐसा कौन सा सिग्निफिकेटर्स को चूज करना है जो इवेंट के लिए कारक होता है, जो मेन कारक होता है। साथ ही साथ हम इसमें प्रॉमिस ऑफ इवेंट के बारे में बात करेंगे कि प्रॉमिस ऑफ इवेंट का मतलब क्या है। फिर हम दशा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो केपी एस्ट्रोलॉजी में विंशोत्तरी दशा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी है। तो हम हमारा जो भी सिस्टम होगा वो दशा बेस्ड होगा। तो दशा के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर कि दशा से आप कैसे इवेंट देखते हैं, कैसे उसका प्रॉमिस देखते हैं, इवेंट मेथड कैसे फाइंड आउट होती है, इसके बारे में बात करेंगे कि आपको विंशोत्तरी दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंता दशा, सूक्ष्म दशा लेवल तक के कैसे आप इवेंट को फाइंड आउट करोगे। साथ ही साथ फिर हम ट्रांजिट ऑफ इवेंट्स के भी बारे में बात करेंगे कि ट्रांजिट क्या बोलता है केपी सिस्टम में, और केपी सिस्टम में ट्रांजिट को कैसे देखा जाता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बादखेस की थ्योरी क्या है। केपी में हमारी बादखेस की थ्योरी, बादखेस की जो थ्योरी है वो आपको मृत्यु को कष्ट का मृत्यु का कैलकुलेशन करने में, साथ ही साथ आपके जो भी कष्टदायी पीरियड होते हैं उसको आपको बताने में हेल्प करती है। इसके बाद हम फॉर्चूना पॉइंट को कैलकुलेट करना बताएंगे। फॉर्चूना पॉइंट, फॉर्चूना पॉइंट का मतलब ही है आपका भाग्यकारी प्लेनेट या भाग्यकारी पॉइंट, कि जिसमें आपको अपने भाग्यशाली पॉइंट मिलते हैं, भाग्यशाली ईयर के जानने को मिलता है। इस पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे टेनेंटेड क्या है, अनटेनेंटेड थ्योरी क्या है हमारे केपी सिस्टम में। फिर प्रेडिक्शंस के रूल क्या होते हैं केपी सिस्टम में, इस पे बात करेंगे। फिर कुछ मिथ हैं, अंधविश्वास भी हैं केपी एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो मार्केट में फैले हुए हैं, है ना, कुछ मिथ भी हैं, कुछ अंधविश्वास भी हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, उस पर भी बात करेंगे कि क्या मार्केट में फैले हुआ है, इस पे बात करेंगे। फिर होरारी सिस्टम क्या है, प्रश्न कुंडली क्या है इन केपी में, इस पे हम बात करेंगे कि यदि किसी के पास कुंडली नहीं है, किसी के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उसको भी आप कैसे उसका आंसर दे सकते हो, उससे आप कैसे रेमेडीज बता सकते हो, इस पे बात करेंगे। ये जो होरारी सिस्टम है इसमें हम जो सिंपल हमारी मेथड है, एक तो है 1 से 249 की मेथड, एक इस मेथड का यूज करेंगे। इसके अलावा दूसरी हमारी पास मेथड है रूलिंग प्लैनेट्स की मेथड है, जिसमें हम आपको 1 से 249, 1 से 9, 1 से 2193 और एक बहुत डिफरेंट थ्योरी है उस पर भी बात करेंगे। फिर हम कस्पर इंटरलिंक्स पे बात करेंगे, नक्षत्र नाड़ी के कॉन्सेप्ट पे इसको थोड़ा सा बात करेंगे, और जो भी हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशंस ऑफ बर्थ टाइम, इस पे बात करेंगे। और हम वैलिडेशंस भी करके आपको बताएंगे आपकी पास्ट लाइफ इवेंट से। आपका देखिए यहाँ पे जो भी चार्ट लिया जाएगा वो केवल और केवल आपके चार्ट लिए जाएंगे और किसी के भी चार्ट नहीं लिए जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम पुराने या अपने खुद के एग्जाम्पल लेकर बात करेंगे। मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि केवल नहीं, अभी जाओ। तो अभी जो भी मैं बात करूँगा केवल और केवल आपके चार्ट को लेकर ही बात करूंगा। इसके बाद फिर हम केपी एस्ट्रोलॉजी से कैसे रेमेडीज को फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसमें रेमेडीज को लगाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम इसमें केपी प्लस निम्नोलॉजी को ऐड किया है मैंने, और केपी प्लस लाल किताब को भी मैंने ऐड किया हुआ है, तो इस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे, बट उसके लिए आपको लाल किताब का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। फिर हम जैसे ही हमारा ये ग्रामर पोर्शन हो जाएगा जो जितना भी है, फिर उसके बाद हम सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल केसेस पे बात करेंगे, केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, जितने भी हाउसेज हैं हमारे पास, उन सारे के जो इवेंट होते हैं, जो उनके हाउसेस के जो सूचक हैं, जिन जिन घटनाओं को बता सकते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मेडिकल कैसे फाइंड आउट की जाती है, चोरी का कैसे देखना है, शादी का कैसे देखना है, नौकरी का, बच्चों का, जो भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन है उसको कैसे देखना है। कुछ ऐसे भी हम यहाँ पे इंक्लूडेड क्वेश्चंस किए हैं जिनका किसी भी हाउस के साथ कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी लेना देना ना मतलब नहीं है। जैसे अब आप सोचिए कि वर्षा कब होगी,
ये इसका कोई हाउस से लेना देना नहीं है ना। ये आपको कोई भी हाउस नहीं बता सकता कि वर्षा का क्या मतलब है यहाँ पे। हमारे घर में बिजली कब आएगी, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके हाउसेस से। तो इस तरीके के भी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं डेली रूटीन्स में जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही किसी प्लेनेट के साथ, ना ही किसी हाउस के साथ। तो ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर आप कैसे दे सकते हैं, इस चीज के बारे में हम काफी डिटेल्स से बात करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। इसके बाद इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। ये मोटा मोटा 2 से 3 महीने का कोर्स है वैसे केपी एस्ट्रोलॉजी का, एज पर द आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से, और जितना आप अपना सपोर्ट करोगे उस हिसाब से ये कोर्स चलेगा। तो आई होप कि आपको ये कोर्स मज़ा आएगा, और इसमें मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कोर्स के बाद किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी के वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी अब आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ का तो मैं दावा ज़रूर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत शिद्दत से बनाया कोर्स है, और जब से मैंने सीखा है तब से इसी चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इस कोर्स के बाद आई होप कि आपको कभी ज़रूरत ही पड़ेगी नहीं कि आपको किसी और चीज़ की पड़े ज़रूरत, और ना ही आपको किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी इस कोर्स को करने के बाद। देखिए वैसे तो हमारा ये कोर्स जो है बहुत 1.5 से 2 महीने का कोर्स है, लेकिन हो सकता है ये बढ़ भी जाए। ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसा आपको समझ में आ रहा है, कैसी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। और हमारी जो केस स्टडीज़ हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके साथ जो केस स्टडी शेयर करूँगा वो एकदम ख़त्म हो जाएँगी, क्योंकि यदि केस स्टडीज़ की बात करें तो वो कभी एंड नहीं होने वाली हैं। डेली रूटीन्स में हमारे पास बहुत सारी केस स्टडीज़ आती हैं, और चूँकि मैं तो केपी एस्ट्रोलॉजी के काफ़ी अच्छे-अच्छे गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके ग्रुप में जुड़ा हूँ, तो मेरे पास अच्छे-अच्छे टाइप की केस स्टडीज़ आती हैं, जो अपनी बुक में पब्लिश भी होती हैं, जो जर्नल्स में छपती भी हैं। इस तरीके की बहुत सारी केस स्टडीज़ आती हैं, इसलिए मैं एक केपी एस्ट्रोलॉजी के नाम से एक टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाने वाला हूँ अभी, जिसमें आप सभी लोग ऐड हो जाएँगे वहाँ पे, और केवल वहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी पे ही बात की जाएगी। और वहाँ पे जब हमारे सारे बेसिक्स हो जाएँगे, सारे हमारे ये चार्ट्स जो केस स्टडीज़ हैं 1 से लेकर 12 तक, वो सारे हो जाएँगे। उसके बाद फिर वहाँ पे क्या होगा, जो हमारे डेली रूटीन्स की जो एक्टिविटीज़ के जो केसेज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेज़ होते हैं, वो हम वहाँ पे शेयर करेंगे आपके साथ। और वहाँ पे मैं आपके साथ एक पूरे साल का कैलेंडर भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो हमारे कनक भूसिमा जी हमें देते हैं, जो कि चूँकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो वो मुझे तो मिलता ही है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम केपी एस्ट्रोलॉजी से कैसे मुहूर्त को देखते हैं, कैसे पंचांग को देखते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में भी देखते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी से, इसके बारे में आपको बताएँगे। तो उस ग्रुप में आप बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे और नई-नई टाइप की केस स्टडीज़ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और हमारे हर मंथ की जो पब्लिकेशंस होती हैं, केपी में हमारे हर मंथ की भी हमारे पास पब्लिकेशंस हैं। कम से कम अभी 2000 साल से, मतलब सन 2000 जब से स्टार्ट हुआ है, तब से हर मंथ की केपी की मैगज़ीन्स आती हैं मेरे पास। तो अब बहुत ज़्यादा कलेक्शंस हो चुका है इन केपी मैगज़ीन्स का, है ना? तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें आप यदि देखेंगे तो हज़ारों इस केस स्टडी हो चुकी हैं अभी तक, हज़ारों केस स्टडीज़। तो वो हम आपके साथ इस कोर्स में शेयर करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा कि कैसे-कैसे रूल को हम अप्लाई करते हैं। और जिसमें बहुत बड़े-बड़े ऑथर्स के द्वारा मैगज़ीन छापी गई हैं, बड़े-बड़े लोगों को उसमें हाथ है ना? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपको ये कोर्स। आई होप कि आपको ये जो सिलेबस है वो पूरा लगा हो। मुझे नहीं पता कि अब आपको इसमें मज़ा आने वाला, नहीं मज़ा आने वाला, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसमें मज़ा आए। और यदि आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो तो एक बहुत अच्छी बात ये है कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो इवेंट को बताने में मदद करती है। आपको भले ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत नॉलेज हो या कम नॉलेज हो, लेकिन यदि आपके पास केपी का हाथ है, आपके पास यदि केपी का सपोर्ट है, तो आप एक अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकते हो। आप एक अच्छी प्रेडिक्शन, एक अच्छी इवेंट मेथड बता सकते हो, है ना? तो केपी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। जितना मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक्स एस्ट्रोलॉजी में बता दिया, उतना ही ज़रूरत है, हमें कोई एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, केवल इतनी है। तो आज से हमारी जैसे क्लास जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की स्टार्ट हो रही है। सॉरी, केपी एस्ट्रोलॉजी की। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं कृष्णमूर्ति पद्धति जी। तो चूँकि हम कृष्णमूर्ति पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार हम कृष्णमूर्ति जी को नमन भी कर लेते हैं, क्योंकि
भाई जिन्होंने इस पद्धति को बनाया है, आप उनका पहले सम्मान तो करें, तभी तो आप उसको सीखेंगे। तो कृष्णमूर्ति जी का हम सभी हृदय से क्या करते हैं, स्वागत, वंदन और अभिनंदन आभार, करते हैं, आभार वंदन करते और हैं, आभार व्यक्त करते हैं। नमन करते हैं। वंदन अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमारे सामने इतनी अच्छी एक पद्धति रखी जिससे एस्ट्रोलॉजी में ना, वाकई एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ी क्रांति आ गई। तो देखिए, आई होप कि आपको इस सिलेबस में मजा आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है कि सर ये नहीं पढ़ाओगे, वो नहीं पढ़ाओगे, ऐसा कुछ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में यदि तो? सर सारा ही आ गया। फिर भी बहुत है, ठीक है। सब कुछ है। हाँ, बस प्रैक्टिस कराना हमें। आप तो पढ़ा देते हो, सब तो समझ आ जाता है, जब प्रैक्टिस करने लगते हैं तब अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो देखिए प्रैक्टिस तो, अब बात ये है ना कि आप लोग प्रैक्टिस करते नहीं हो। जब मैं टाइम पे पढ़ाता हूँ तब आप लोग वहाँ पे टाइम पे करते नहीं हो, तो फिर आपको प्रैक्टिस में दिक्कत आती है। आप ना डेट ऑफ बर्थ दे दिया करना और क्वेश्चन डाल दिया करना। हाँ, वो हम डेली का डेली। टेलीग्राम के ग्रुप में कर दिया करेंगे फिर। हाँ जी जो सर, ये बहुत टॉपिक है अच्छा उसके क्वेश्चन। होमवर्क हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इससे, हाँ, इससे हमें आ जाएगा ना। हम जब जबरदस्ती करना ही पड़ेगा तो करेंगे ही ना। हाँ, तो चलिए देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी को हम आज से स्टार्ट करते हैं। कितने मिनट बचे हैं वैसे हमारी क्लास के? बंद तो नहीं होने वाली? नहीं, अभी सर तो चल ही अभी रही है। ठीक है। तो देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी जो है कि क्या जरूरत पड़ी कृष्णमूर्ति जी के दिमाग में, क्या ऐसा खुरापाती आया विचार कि भाई उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी छोड़ के केपी को बनाना पड़ गया। आप देखेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। क्या है? सिस्टम्स हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे कि सबसे पहले उनके पास है योग। क्या है? योग। दूसरा है दृष्टि। दृष्टि। फिर है आपके पास युति वगैरह, कंजक्शन जिसे हम कहते हैं। इसके बाद है बहुत सारे, कम से कम हजारों तो रूल्स होंगे अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, जो एक दूसरे को काटते हैं। मतलब ये जो रूल्स है ना, ये पुराने हमारे ज्योतिष में लिखे गए थे, पुराने ऋषि मुनियों ने लिखे थे गए थे। लिमिट नहीं है, बंद होने वाला है ये फिर। आई थिंक हम लोग रीजॉइन कर लें। इसमें लिखा आ गया मैसेज। हाँ, तो आप लोग पहले रीज्वाइन कर ही लो, हाँ जी, वही सही रहेगा। उसी लिंक से रिजॉइन करना है हाँ जी, हाँ या जी, लिंक नया आएगा? नहीं उसी से कर लें। ठीक है। आगे सभी
ज्वाइन तो वैसे मैंने भी नहीं किया है, मेरा भी बंद हो जाएगा अभी। मेरा भी आप बंद हो जाएगा रिज्वाइन कर। कि आप लोगों का बस हाँ, होता है? नहीं नहीं, बंद तो हो जाएगा। आपको भी करना पड़ेगा। बट मेरे पास ऐसा टाइमिंग तो दिख नहीं रहा मुझे। नहीं, मेरे को मैसेज आ गया था तभी मैंने किया रिज्वाइन। अच्छा, आपने कहाँ से किया था रिज्वाइन का? वही उसी लिंक पे रिज्वाइन किया मैंने जो आपने भेजा था। हम्म। ठीक है, सभी एक लोग आ बार गए? लीव करना पड़ेगा ना, तभी वापस रिज्वाइन होगा ना आपका। हाँ, लीव करके रिज्वाइन करिए। नहीं तो सभी ये आ... बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, हमने तो दोबारा से रिज्वाइन किया। हाँ तो बढ़िया है ना। अब हमारा होस्ट का अगर आपने बंद बंद हो कर दिया ना। उनका आ जाएंगे। आप को होस्ट बना दो किसी को भी, फिर बंद नहीं होगा। हाँ, निर्मल जी को बना देते हैं होस्ट। हमें कुछ नोट भी करना है साथ साथ। एज यू विश। अच्छा, विश कर लेना, बेटर है। पर ये जल्दी बोलते हैं ना, बीच में मिस हो जाता है, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा वीडियो देख के। ये स्लो नहीं बोलते ना, अपनी स्पीड में बोलते चले जाते। तुम लिख लेती हो साथ साथ विनीता? कुछ कुछ छूट जाता है, पर हाँ, वही मैं कह रही हूँ, छूट जाएगा। ऐसे चलो कोई छोटे नहीं, बाद में दोबारा देख के लिख लेंगे। मैं तो नहीं देख पाती दोबारा, इसलिए मैं कोशिश यही करूंगी, जो छूट जाएगा आपसे पूछ लूंगी। अच्छा, आप फास्ट हो ना इन चीजों में, दोबारा मैं वीडियो कोई देख के फटाफट। फास्ट फूस्ट कुछ नहीं है, मैं भी लिख ही लेती हूँ। फिर जो छूटेगा मैं तुम्हारे से पूछूंगी। निर्मला जी मेरे को जरा होस्ट बनाना आप। मेरे पास स्क्रीन शेयर मैं का ऑप्शन नहीं आ रहा अब। अच्छा, मेरे को कह रहे हैं कि मुझे बढ़ाता है। हाँ? ये हाँ, स्क्रीन ब्रॉडकास्ट, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, जूम। मेरे देखो इसमें तो आप क्या फोन में आ करो, ही नहीं रहा। मेरा नाम शो हो रहा है, जहाँ पे भी मेरा नाम एज अ पार्टिसिपेंट के रूप में शो रहा होगा, वहां पे आप जब हाँ जाओगे ना, तो वहां पे एक मोर का हाँ, ऑप्शन आ रहा है, मोर का ऑप्शन। एक मिनट। हाँ तो वहां पे हाँ, आएगा आ रहा है। ऑप्शन। हाँ हाँ, तो वहां पे आप मुझे होस्ट कर दो। तो वहां पे तो कुछ आ नहीं रहा ना। मोर का ऑप्शन आया है, मोर के ऑप्शन में देखो यहाँ पे लिखा हाँ, होगा। मोर हाँ मैंने खोल लिया। हाँ। मोर मैंने खोल लिया, और उसके बाद हम्म। एडमिट। अच्छा, मोर में जो मेरे पास आ रहे हैं, सिक्योरिटी, चैट, मीटिंग सेटिंग में जाऊँ मैं? चले जाओ। एनीवन शो मीटिंग कंट्रोल, अलाउ ऑलवेज म्यूट मीटिंग टॉपिक, प्ले जॉइन एंड लीव साउंड। चलो रहने दो, मैंने अपने आप को खुद कर लिया होस्ट। हाँ, नहीं आ रहा। मैंने कर लिया। अच्छा, होस्ट कंट्रोल है ये, सारे मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम्म। इसमें नहीं कर सकते, वो सब उसमें कर सकते हैं। स्काइप में कोई भी कर ले, कोई ज्वाइन कर ले, कोई ऑन कर दे, कोई भी रिकॉर्डिंग कर ले। ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन नहीं, हो रही इसमें है। भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो होस्ट बनाते हैं तो हो जाता है। अभी मेरी बन तो जाता है, पर मेरे फोन में नहीं आ रहा। स्क्रीन हो रही मेरी। हाँ जी। ठीक है, तो देखिए कृष्णमूर्ति जी को ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने कृष्णमूर्ति पद्धति का निर्माण कर दिया।
जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है योग्स, जो उसमें योग बनते हैं। किसी भी चीज का आपको यदि योग जानना है कि अपंग का क्या योग है, शादी का क्या योग है, बच्चों का क्या योग है, इसका क्या योग है, उसका क्या योग है, तो ऐसे हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हजारों तरीके के योग दिए गए हैं और हजारों तरीके के अंदर हजारों तरीके की कंडीशंस हैं कि ये यहाँ बैठा होगा तो इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब उसको याद करना, उसको अप्लाई करना अपने आप में बहुत ज्यादा जटिल काम है, जिसके कारण से होता क्या था कि आज हम बहुत सारे योगों के बारे में जो नॉलेज है वो नहीं रख पाते थे। आज आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट टाइप के योग हैं, उनकी डिफरेंट योग की डिफरेंट कंडीशंस है, हजारों कंडीशंस होती हैं और सबने अपनी अपनी कंडीशन आज के टाइम में एज अ एक्सपीरियंस करते हुए, एज अ रिसर्च करते हुए उसमें अपनी अपनी कंडीशन को ऐड कर दिया है, जो उन्होंने अपने टाइम टू टाइम रिसर्च की। तो आप देखेंगे कि ये जो कंडीशंस थी, जो एक दो कंडीशन नहीं थी, हजारों कंडीशन थी, 10 कंडीशन होती थी तब जाके कोई एक योग बनता था। तो इस तरीके का योग को याद करना, उसको अप्लाई करना अपने आप में काफी जटिल काम हो जाता था। तो सबसे पहले कृष्णमूर्ति पद्धति ने इसी चीज पे काम किया है जिसे हम योग कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने योग को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया, उसको एक प्री डिफाइंड बहुत अच्छे तरीके फॉर्मूले से उसको अपना क्रिएट किया कि यदि आप एक सिंपल तरीके से याद करते हो, उस चीज को सिंपल तरीके से जानते हो तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले उन्होंने काम किया है योग पर। दूसरा काम किया है उन्होंने दृष्टि पर। दृष्टि का मतलब ये है कि हमें हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि ये ग्रह उस ग्रह को देख रहा है, वो ग्रह इस ग्रह को देख रहा है, एक ग्रह पर 2 से 3 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो अब एक्चुअल में रिजल्ट क्या होगा, एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो अब क्या होना चाहिए। तो जब यहाँ पे बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे उनको क्या होता था, कंफ्यूजन होता था। कंफ्यूजन होने के साथ उनके अपने अपने डिफरेंट थॉट्स आते थे, उनके अपने अपने कुछ विचार हुआ करते थे। अपने अपने विचारों में उनके क्या था, मतभेद था। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किताबें कुछ और बोल रही हैं, हमारा दिमाग कुछ और बोल रहा है, दूसरा पंडित कुछ और बोल रहा है। तो जो डिफरेंट की चीजें थी उसके कारण से क्या हो सकता था, काफी कंफ्यूजन था, काफी भ्रम था ये चीज कि यार एग्जैक्टली हमें बोलना क्या है। तो दूसरा उनका काम था दृष्टि पर। तीसरा काम था युति पर। आप देखेंगे कि जब किसी भी हाउस पे 2 प्लैनेट बैठते हैं, 3 प्लैनेट बैठते हैं, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्टली हमें बोलना क्या है। ये अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, खराब रिजल्ट दे रहे हैं साथ में बैठने पर, तो क्या दे रहे हैं और उसमें कौन बली है। तो कृष्णमूर्ति जी ने तीसरा काम किया है युति पर। उसके बाद कृष्णमूर्ति जी ने काम किया है 100 जो रूल्स हैं, मतलब जो हजारों रूल्स हैं हमारे पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो एक दूसरे को काटते हैं। एक यदि रूल बोलता है कि शुभ ग्रह यदि 6 8 12 में बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, शुभ ग्रह यदि 6 8 12 में बैठे हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। वहीं दूसरी ओर कोई बोलता है कि यदि शुभ ग्रह 6 8 12 में बैठे हैं तो वो खराब रिजल्ट देते हैं। तो इस तरीके के ना विभिन्न मत थे अपने 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 एक्सपीरियंस के हिसाब से, लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारे विद्वानों के अपने अपने एक्सपीरियंस से, जो कि काफी कंफ्यूजन थे। अब वो चीजें जो रूल थे वो कुछ चीजें में अप्लाई हो भी जाते थे और कई जगह अप्लाई नहीं भी होते थे। तो देखिए जब सिस्टम ही कुछ अनडिफाइंड रहेगा, जब सिस्टम हमारा जो है वो खुद एक प्रकार से हमारा लापरवाह है, जो हमारा सिस्टम है वो खुद एक प्रकार से अनसमझा सा है, अनसुलझा सा है, जैसे हम खुद अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे, तो हमारे अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज को लेकर। तो ये जो कमी थी कृष्णमूर्ति जी ने इन्हीं पे काम किया। इसके बाद कृष्णमूर्ति जी ने काम किया है कि आज आप देखें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास जो डिफरेंट चार्ट्स हैं, डी देखिए सबसे पहले तो हमारे पास D1 चार्ट है। D1 चार्ट जिसे हम लग्न चार्ट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा चार्ट है, नवांश चार्ट है। कौन सा है, नवांश चार्ट है। इसके बाद फिर हमारे पास हर एक चीज के मैटर को जानने के, मतलब पर्सनल, यदि किसी भी चीज की पर्सनल इंफॉर्मेशन को जानना है, उसको बारीकी से जानना है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट के चार्ट्स हैं, D1 से लेकर D60 चार्ट तक। और इनको पढ़ने का अपना अपना तरीका है, इनको पढ़ने का अपना अपना तरीका है। अब
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिस्टम ये है कि मान लीजिए कि D1 में मतलब लग्न चार्ट में कोई ग्रह उच्च का है और यदि नवांश में जाके वो नीच का हो जाए तो वो खराब रिजल्ट देगा। वहीं लग्न चार्ट में नीच का है और नवांश में जाकर उच्च का हो जाए तो वो कुछ अलग रिजल्ट देगा। कोई ग्रह यहाँ पर मित्र का बैठा है, नवांश चार्ट में जाके नीच राशि नीच मित्र के साथ बैठ जाए तो वो अलग रिजल्ट देगा। और फिर इनके अलग से अपने डिविजनल चार्ट्स भी देखना है, फिर इनका बल के बारे में भी देखना है कि उसका बल कितना है, षडबल कितना है, उसका विंशोपक बल कितना है, इष्ट कितना है, कष्टफल कितना है, मित्रता क्या है उनकी। तो इतने सारे जब कॉन्सेप्ट व्यक्ति याद रखना और उनको अप्लाई करना, ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा जटिल प्रोसेस होती थी। और एक एग्जैक्ट हमें रिजल्ट पे पहुंचना है ना, हमें जो एक्चुअल में चाहिए क्या है, हमें चाहिए अपनी प्रेडिक्शन। लेकिन इन चीजों पे पहुंचने से पहले हमारे जो एस्ट्रोलॉजर थे वो काफी हो जाते थे कंफ्यूज। देखिए जो पुराने जिन्होंने इस ग्रंथ को रचा है वो तो सिद्धि प्राप्ति वाले थे, वो ऑलरेडी अलौकिक शक्तियों को लेकर पैदा हुए थे, तो उनको तो इन चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो तो एक मात्र अपना एस्ट्रोलॉजी का जो यूज करते थे वो एक एज अ माध्यम यूज करते थे। बाकी तो सब उनको सिद्धियां थी तो वो सब सिद्धियां उनको बता देती थी, उनके पास शक्तियां थी, उनके पास ताकत थी। लेकिन अब आज के टाइम के हिसाब के लोगों के पास तो उनके पास शक्तियां नहीं है, ताकत नहीं है, उनके पास ये केवल नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का। अब जब एस्ट्रोलॉजी में इतने तरीके के रूल हैं, इतने तरीके के सिद्धांत हैं, दृष्टियां हैं, युति कंजंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हैं लोगों के, अलग अलग बुकों में कुछ अलग लिखा है, इस बुक में कुछ अलग लिखा है, बड़े एस्ट्रोलॉजर कुछ अलग फॉलो कर रहे हैं, छोटे एस्ट्रोलॉजर कुछ अलग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब डिफरेंट डिफरेंट विचार आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट मत हुआ करते थे, तो एक मत पे कैसे पहुंचा जाए। आप यदि देखें, आपके पास एक राशिफल आता है डेली का, हमारे पास क्या निकलता है, राशिफल निकलता है। आप देखें कि पत्रिका में राशिफल, हमारे पास 4 पेपर है, मान लीजिए न्यूज़पेपर कितने हैं हमारे पास, 4 तरीके के पेपर है हमारे पास। कौन कौन से, एक है हमारे पास दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, एक है हमारे पास पत्रिका, एक है मान लीजिए जागरण, एक है हमारे पास न्यू दिल्ली, न्यू एक्सप्रेस, अपने अपने नाम है सब जगह के। और फिर हमारे पास क्या है, न्यूज़ चैनल्स है हमारे पास, क्या है हमारे पास, चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स। इसके बाद फिर हमारे पास और भी क्या चीज़ें होती हैं, हमारी डेली के नेट का भी आते हैं राशिफल, मतलब नेटवर्क का, इंटरनेट पे भी आते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए इन लोग किस चीज़ पे भविष्यवाणी कर रहे हैं, आज मेष राशि वालों पे भविष्यवाणी कर रहे हैं। इन सब का जो मोटिव है वो है किसका, मेष राशि को लेकर, मेष राशि को लेकर। तो आप देखेंगे कि आपकी जो राशिफल जब आप पढ़ोगे ना इन 4-5 पेपर में, मीडियम में, तो सबके अंदर ना सब में अलग अलग लिखा होगा, सब में अलग अलग लिखा होगा, किसी भी एक चीज में एक सा लिखा ही नहीं रहेगा। वहां पे न्यू दिल्ली वाले में कुछ अलग लिखा रहेगा, न्यू चैनल वाले में अलग लिखा रहेगा, इंटरनेट पे देखोगे तो ये कुछ अलग बोल रहे होंगे, दैनिक भास्कर वाले कुछ अलग बोल रहे होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट थॉट होंगे वहां पे। अब भाई सामने वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, होना वाला क्या है हमारे साथ, मतलब पृथ्वी हमसे बोलना क्या चाह रही है। अब कोई शादी का बोल रहा है, कोई लगन का बोल रहा है, कोई स्टूडेंट का बोल रहा है, कोई नौकरी का बोल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का बोल रहा है, कोई मेडिकल का बोल रहा है, सबके अपने अपने विचार थे। तो सामने वाले व्यक्ति के पास क्या जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है। और जब कंफ्यूजन आता है तो उसका ट्रस्ट क्या होना है, कम होने लगता है। और जब ट्रस्ट कम होने लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और जब कॉन्फिडेंस हिल जाता है तो फिर आपकी जो विद्या है उस पे आपका विश्वास जो है वो कम हो जाता है, और फिर वो विश्वास से हर एक चीज टिकी हुई है, फिर वो काम करना अपना बंद कर देती है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में यही सारी चीजों को देखते हुए अपना सिस्टम बनाया कि जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के डिफॉल्ट सिस्टम था, जो उसका जहाँ पे वो फॉल्स हो रहा था, जहाँ पे उसमें कोई खराबी आ रही थी, जहाँ पे कोई रूल ब्रेक हो रहा था, जहाँ पे आपको याद करने में, उसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी,
तो कृष्णमूर्ति जी ने इसी चीज पे काम किया हुआ है, इसलिए आज हमारे पास इस कृष्णमूर्ति जी को उन्होंने शेयर किया, जो कि काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, जिससे आपको ये जो कंफ्यूजन है जितना भी, वो आपको बिल्कुल नहीं हो पाता। और आज जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो एक मत से कुछ चीज बोल सकते हैं। यदि एक एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि इसकी शादी नहीं होनी है तो फिर नहीं होनी है, जो मैं बोलूंगा फिर आप वही बोलोगे। क्यों? यदि अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, यदि आप, तो यदि केपी का कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो जो चीज फिर मैं बोलूंगा वही चीज फिर आप भी बोलोगे। क्यों? क्योंकि देखना सबको एक सा है, वहां पे सबके जो रूल हैं वो एक से हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो देखना को जो तरीका है वो सबका सेम रहेगा, वहां पे सबको बताने का जो तरीका है वो भी सेम रहेगा, यहाँ पे कोई अलग चीज नहीं होनी। तो ये चीज जो एक समानता का काम किया, एक एक प्योरिटी का जो काम किया है वो किया है कृष्णमूर्ति जी ने, और जिसके कारण ही आज हमारे जो जितने भी सिस्टम है उनमें सबसे सिस्टम है जो सबसे पॉपुलर है इवेंट फाइंड के लिए, वो है केपी सिस्टम। अदरवाइज किसी भी सिस्टम में अभी इतना क्लियर कट जो रूल्स दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल हैं, इस सिस्टम के अलावा किसी भी सिस्टम में अभी तक तो मैंने नहीं देखे जो इवेंट को बता रहे हो एकदम साफ साफ। लेकिन इस कृष्णमूर्ति पद्धति को हमारे मूर्ति जी ने इतना थोड़ा जटिल भी बना के रखा है, थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से, कैलकुलेशन वाइज यदि देखा जाए तो इन्होंने इनको इस सिस्टम को काफी जटिल बनाकर भी रखा है कि यदि आपके पास आज के टाइम में कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं है तो आज एक नॉर्मल पर्सन उस चीज का यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो विद्वान हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो इनके इसको जानने वाले हैं, जिनको मैथमेटिक्स का भी अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो तो आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, नॉर्मल पर्सन्स हैं, जिनको केवल प्रेडिक्शंस करना आता है, जो केवल फलादेश सीख रहे हैं, तो फलादेश सीखने में आप यदि केपी एस्ट्रोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक बेस्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब ये जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है इसकी अपनी कोई परिभाषा नहीं है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। जो महंगे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आज मार्केट में ट्रू एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो सॉफ्टवेयर 9 है, बहुत सारे रेड एस्ट्रो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में जो आज अवेलेबल हैं, जो अच्छी प्रेडिक्शन निकाल के बता देते हैं, जो सारा कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करके दे देते हैं। तो मैंने आप सभी को एक ज्योतिष ऐप डाउनलोड कराया है, जो जिसका आइकन ब्लू कलर का है। वो बहुत अच्छा ऐप है जो कि फ्री में अभी अवेलेबल है। हो सकता है कि भाई आज वो एक सर्विस दे रहे हैं, आने वाले टाइम में उसी को पेड कर दे, अभी वो सब फ्री के लिए चल रहा है, लेकिन अभी जब तक वो फ्री है तब तक वो बेस्ट है। उसमें केपी का है? सब वो केपी के लिए ही है, उसमें केवल पूरा अच्छा, लेकिन सिस्टम ही वो केपी का उसमें है। साउथ इंडियन टाइप का चार्ट बन के आता है तो उसमें। आपको वो सेटिंग्स करनी पड़ेगी ना, आप जाओगे अच्छा, उसके ठीक स्टाइल वगैरह में तो नॉर्थ इंडिया का करके देगा आपको सब कुछ। ठीक है। तो जो एक फ्री का ऐप है हमारे पास, एक वही ऐप है, और वो ऐप भी मेरे गुरुदेव जी ने मेरे को बताया था कि यार यही एक ऐप है जो हमने काफ़ी एनालिसिस करके बाद ये पता किया है कि जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर थे, चाहे वो ट्रू सॉफ्टवेयर हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हो, सबका एक एनालिसिस करने के बाद जो सब लॉट पे बात आती है, एक्चुअल में सब लॉट तक बात आती है, तो जब देखा गया तो उसमें बिल्कुल सेम थे। और जो सॉफ्टवेयर सब लॉट पे सेम हो जाते हैं वही सॉफ्टवेयर अच्छे हो जाते हैं, बस सीधी सी बात इतनी है। सर एस्ट्रो केपी अच्छा नहीं है क्या? एस्ट्रो केपी अब देखिए ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे मुझे नाम से पता वो नहीं है। सिर्फ केपी के लिए ही है, वो केपी का ही है, पेड है, फ्री है? फ्री है, अब फोन वो से सब, यूज कर सकते हो। हाँ तो अब देखिए जो जो मतलब जिस 3-4 ऐप का आप यूज करके देखना जिसमें सब लॉट एक से आ जाए ना, आप उसको बेस्ट मान जी लेना, वो सही रहेगा बस। एक ओके। केपी स्टेलर करके है, वो ठीक है? हाँ केपी ना, स्टेलर मैं बोल तो रहा हूँ, देखो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, केपी स्टेलर भी मैंने ट्राई करके देखा है, बट मेरे को सबसे अच्छा ज्योतिष ही लगा है ना, क्योंकि उसमें दशाएं भी एकदम सही निकलती हैं, उसमें सब लॉट भी सही निकलते हैं, और जो प्रेडिक्शन हम करते हैं वो भी सही जाती हैं उससे, बात ये है। इस कौन सा सबलॉर्ड सेम किस में सेम आ जाए, मैं ये समझी नहीं। अरे सभी ऐप मतलब में आपने 3-4 ऐप रखे, एस्ट्रोसेक रखा, ज्योतिष ऐप रखा, केपी स्टेलर रखा, अच्छा, जो मैच जो ऐप करना है है उनसे। सबका मैच करके देख लो,
और एक अच्छा महंगा वाला सॉफ्टवेयर को मैच करके देख लो जिसमें सब में आ जाए, है ना। बस वही ऐप है सबसे अच्छा, यही है तरीका। एस्ट्रो केपी में सभी दशाएं वगैरह सब कुछ आता है, डी नहीं, चार्ट वगैरह सारे ही आते हैं आता तो मैम जी सब जी में सब है, लेकिन वो सही भी जी तो जी। होना चाहिए। हाँ जी, नहीं वो तो मैंने कईयों में देखा है हाँ सर, लेकिन एक कंफ्यूजन है, उसका बनाया हुआ चार्ट और एस्ट्रोसेज का बनाया हुआ चार्ट कभी कभी गलत आता है, लग्न चेंज हो जाती है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं ना कि भाई अब कैलकुलेशंस पार्ट है तो ऊपर नीचे हो जाएगा। दूसरा फिर मैंने आपके साथ सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी एक ऑलरेडी शेयर करके रखा है, किपनॉक्स करके, है ना। आप जिसके पास लैपटॉप है वो उस चीज को डाउनलोड करे, वो अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्री का सॉफ्टवेयर है, बट एक्यूरेट है वो भी। तो ये 2 सॉफ्टवेयर हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं आराम से। और यदि कोई पेड में लेना चाहता है तो फिर वो पेड की तरफ जाए, आराम से आपको 4-5 हजार, 2,000, 3,000 में आराम से मिल जाएंगे सब चीजें। तो देखिए कृष्णमूर्ति जी ने इन्हीं सिद्धांतों को देखते हुए अपने सिस्टम को बनाया है, जो काफी एक्यूरेट है आज के टाइम में और काफी आसान है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि कृष्णमूर्ति जी को क्या जरूरत पड़ी इस सिस्टम को बनाने की। अब देखिए हम बात करते हैं कि एक्चुअल में केपी एस्ट्रोलॉजी है क्या। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक नक्षत्र बेस्ड सिस्टम है, नक्षत्र बेस्ड सिस्टम है, जिसमें जितना भी कैलकुलेशन है वो सब नक्षत्रों पे किया गया है। और हमने यहाँ पर नक्षत्रों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केवल और केवल हमने राशियों और ग्रहों को महत्व देते हैं, लेकिन हमारे जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वहां पर हमने नक्षत्रों को महत्व दिया है और नक्षत्रों का ही सब डिवीजन किया हुआ है, नक्षत्रों का ही सब डिवीजन किया हुआ है। और जितना भी हमारे प्रेडिक्शंस का पार्ट है, जो भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं, जो भी हम इवेंट को बताते हैं, वो सब का सब हम नक्षत्रों पे बेस्ड ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नक्षत्र हैं वो इन ग्रहों का, इन राशियों का एक डीप पार्ट है, D9 पार्ट है, काफी रिसर्च पार्ट है ये, जो काफी आप एनालिसिस करके बाद बताया गया है। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी का जो बेस्ड सिस्टम है, जो नींव है, वो है नक्षत्रा, जिसे हम स्टार कहते हैं। और इन स्टारों को जानना और समझना बहुत जरूरी भी है। तो आप देखेंगे कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंट करती है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिफर हैं। बट आप जब इन दोनों सिस्टम को एक साथ अप्लाई करना सीख जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे की सहायक बन जाती हैं, एक दूसरे के सपोर्टेड बन जाती हैं। तो देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियां होती हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स है वही बेसिक्स भी हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी में है। केपी एस्ट्रोलॉजी केवल एक एडवांस टेक्निक है जो कि यूज की जाती है प्रेडिक्शंस करने के लिए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है केपी। ऐसा नहीं है कि केपी सिस्टम जो है वो एकदम अलग सिस्टम है, इसमें तो कुछ नया ही होगा, इसमें 9 की जगह 10 ग्रह हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला। डिफर बस एक इतना है कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास एक 27 के बाद 28वां नक्षत्र है जिसे हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में उस नक्षत्र को नहीं माना गया है ना। केपी एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशंस के लिए हमने उस नक्षत्र को कैलकुलेट नहीं किया है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सारी चीजें जो हैं वो सेम है। तो देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी को बनाया कैसे जाता है और वो है उसका क्या है सिस्टम। देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कितनी राशियां होती हैं? 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं। और 12 राशि की डिग्री कितनी होती है? वन राशि की डिग्री कितनी होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का एक राशि होती है। तो उसको जब हम 12 हमारे पास राशि हो जाती है तो टोटल डिग्री कितनी हो जाती है?
360। थ्री 360 डिग्री हो जाती है आप सभी के पास। अब आप देखिए कि ये जो केपी सिस्टम है इसमें न राशियों को महत्व दिया गया, इसमें महत्व दिया गया है नक्षत्रों को, स्टार को, स्टार को जिसे हम नक्षत्रा कहते हैं। तो एक राशि कितने की होती है? 30 डिग्री की। और एक नक्षत्रा कितने का होता है? एक 13.20। 13.20। सर नक्षत्र भी सारे 360 डिग्री के है ना? बिल्कुल, जो सिंगल नक्षत्र होता है वो 13.20 डिग्रीज का होता है। और टोटल नक्षत्र हमारे पास कितने हैं? 27 नक्षत्राज हैं। तो टोटल मिला के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएंगे सब 360 के अंदर ही, 360 के अंदर ही आएंगे सब। अब आप यहाँ पे जब बात करते हैं हम सब लॉर्ड पे, सब लॉर्ड पे, तो एक राशि कितने की है? 30 डिग्री की। और एक नक्षत्र है 13.20 डिग्री का। तो जब ये 13.20 डिग्री का जो नक्षत्र है इसको हम 9 डिविजन्स करते हैं इसके। क्या डिवीजन करते हैं? 9 डिविजन्स करते हैं इसके, है ना। 9 से जब हम भाग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? हमारे पास आता है 1.466। तो ये जो 1.466 है ये बनता है एक सब। ये क्या बनता है? एक सब लॉर्ड बनता है। ये क्या बनता है? सब लॉर्ड बनता है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास ये नक्षत्र आया है ये उसका 9वां पार्ट है, ये 9वां भाग है उसका। तो जितनी भी हमारी एस्ट्रोलॉजी है, हमारी जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो इस सिस्टम पे बेस्ड है जिसे हम सब लॉर्ड सिस्टम कहते हैं। अब जो कस्पल सब लॉर्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, सॉरी कस्पल नहीं कहेंगे इसको, सब लॉर्ड कहते हैं वैसे, सब लॉर्ड, जिसमें 2 बार सब लग जाए, जिसमें 2 बार सब लग जाए। तो जब 2 बार सब जुड़ गया है इसका मतलब 9 into 9, 9 into 9 + 9 18। तो 18 गुना जो डीप पार्ट है वो होता है सब लॉर्ड, सब लॉर्ड आपका। ठीक है। जब 30.20 डिग्री को आप 18 से भाग करते हैं, 80 से भाग करते हैं, तब आपके पास एक सब लॉर्ड आता है। क्योंकि सब लॉर्ड की जो थ्योरी है वो खुल्लर की थ्योरी है एक्चुअल में। खुल्लर जी ने इसको बहुत अंदर तक डिवाइड किया हुआ है, खुल्लर पद्धति। वैसे तो मूर्ति जी ने ही किया था बट खुल्लर जी ने इस पे काम बहुत ज्यादा किया हुआ है। सब लॉर्ड पे जो सबसे ज्यादा काम है वो खुल्लर जी का ही है। लेकिन हमारे जो वैदिक के एस्ट्रोलॉजी की जो सिस्टम है, उन्होंने जो मोस्टली जो यूज कर रहे हैं, जो केपी एस्ट्रोलॉजर हैं वो यूज करते हैं केवल सब लॉर्ड तक, उसके नीचे नहीं जाते सब लॉर्ड पे। और जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जो केपी को जानते हैं वो केवल और केवल सब लॉर्ड को ही यूज कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो सब लॉर्ड पे जाते हैं। तो हमारा ये जो कोर्स है आपको क्या लगता है ये कहाँ तक होगा? इस सब लॉर्ड का एक बार दोबारा से बता देना। 9 into 9 करना है हमने, जो 9 पार्ट हमने
चाहिए थे नक्षत्र के, हाँ उसके फिर एक और 9 पार्ट कर देंगे। हाँ 18 है ना, और 9 सर + 9। नहीं, वो 9 कहाँ से आ गए दूसरे वाले? सब लॉर्ड बोलते हैं ना, सब मतलब एक 9 और एक और सब मतलब एक और 9, नहीं तो हो गए ना 18। ठीक है। तो जब हम 13 कला 20 को डिवाइड करते हैं 18 से, तो जो हमारे पास कैलकुलेशन आता है वो होता है आपका सब लॉर्ड। तो हम जो इस कोर्स में कवर करेंगे वो मेजरली तो पहले सब लॉर्ड पे ही बात करेंगे। ये जो सब लॉर्ड की जो थ्योरी है, इस पे हम केवल होरारी का यूज करना आपको बताएंगे। सब लॉर्ड वाली थ्योरी जो है उस पे केवल हम होरारी का यूज करना आपको बताएंगे। और सब लॉर्ड पे आपको जाने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, तभी आप आगे प्रिडिक्शन कर सकते हैं सब लॉर्ड का, सब लॉर्ड का, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो देखिए, जैसे हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो D1 चार्ट होता है, लग्न चार्ट जिसे हम कहते हैं, उसका 9वां हिस्सा हमारा D9 चार्ट कहलाता है। 9वां हिस्सा D9 चार्ट कहलाता है। वैसे ही इस कृष्णमूर्ति जी ने भी क्या बना दिया, उसका 9वां हिस्सा बनाया। किसका? नक्षत्र का बनाया। हम वहां पे राशि का बनाते हैं, इन्होंने यहाँ पे नक्षत्र का बनाया है, लेकिन इन्होंने बनाया भी 9 का ही है। इस तरीके से आपके पास ये 4 प्लेनेट आते हैं। पहला आता है राशि लॉर्ड, दूसरा आता है राशि के नीचे कौन हो गया, नक्षत्र लॉर्ड। अंशु जी आप हो क्लास में? राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, और फिर है सब लॉर्ड, और फिर होता है सब लॉर्ड। सर मैंने कहा क्लास में हो, जी समझ में आ रहा है? हाँ, जी ना आए तो पूछ लेना बीच में। इसमें क्या है ना, ये जूम में को समझ में नहीं आता कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो केपी सिस्टम है, इसमें ये 3 से 4 लॉर्ड होते हैं, राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। सब ये 4 सिस्टम्स होते हैं बस। इसके आगे भी होते हैं वैसे तो, सब लॉर्ड के आगे भी ट्रिपल सब हो जाते हैं, फिर चबल सब हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डीप है, वहां पे आज तक कोई गया ही नहीं है। सबने जो मेजरली जो यूज किया हुआ है वो केवल इतना ही यूज किया हुआ है। तो मैं आपको होरारी जो है हमारी, जो रूलिंग प्लेनेट बेस्ड है होरारी, वो मैं आपको सब लॉट पे भी बताऊंगा। और जो हमारे जितने भी दशा चार्ट, लग्न चार्ट बेस्ड है, वो सब आपको सब लॉट पे लेवल पे बताऊंगा। और फिर यहाँ पे हम कस्पल इंटरलिंक को यूज करेंगे। इस तरीके से आपकी पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी चलेगी। अब देखिए हम इस पे और बात करते हैं आगे चल के, कि आप सभी को समझ में आ गया कि कैसे जोडियक का डिवीजन होता है केपी एस्ट्रोलॉजी में। अब सर केपी एस्ट्रोलॉजी का जो ओरिएंटेशन था वो भी मैंने आपको बता ही दिया है कि मूर्ति जी ने कैसे कृष्णमूर्ति जी को बनाया, पद्धति को बनाया, और कैसे उसको एक सक्सेस आज हमारे बीच कितनी अच्छी पद्धति है, इस चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि केपी एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है। तो होता क्या है, इसमें सब लॉर्ड होता है। इसमें क्या होता है, सब लॉर्ड होता है। ये भी मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। इसके बाद बात करते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या।
तो केपी और एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी एक केवल और केवल इसका मॉडर्न वर्जन है, अपडेट वर्जन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। बस इसमें जो डिफरेंस है वो इतना सा है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में जो यूज क्या होता है, सब लॉर्ड होता है। क्या होता है? सब लॉर्ड होता है। यहाँ पर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी चीज को हाउस कहते हैं और केपी एस्ट्रोलॉजी में हम उसको कस्प कहते हैं। जैसे हम लाल किताब में खाना कहते हैं, वैसे केपी में उसको कस्प कहते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको भाव कहते हैं, उसको हाउस कहते हैं। इसके अलावा जो दशा सिस्टम है हमारा, वो दशा सिस्टम दोनों का सेम है। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी हम मून से ही निकालते हैं और केपी एस्ट्रोलॉजी में भी दशा जो है वो मून से ही देखी जाती है। तो इनफैक्ट यदि हम फैक्ट की बात करें तो केपी एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल बोलने का एक तरीका है। इसे हम कस्प कहते हैं, इसे भाव कहते हैं। ये एक अपडेट वर्जन है, एडवांस लेवल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में जो भी उसकी प्रेडिक्शन का जो तरीका है, जो उसका कैलकुलेशन है, वो एक तो केपी आयनामास होता है, एक केपी आयनामास उस पे बेस्ड है। और वैदिक का जो सिस्टम होता है वो लहरी आयनामास होता है। जब अपना किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करोगे ना, किसी भी एस्ट्रोसेक का, तो वहां पे आपको ये तरीका पूछा जाएगा या दिखता है उसमें कि आपको केपी एस्ट्रोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर देखना है या उसका जो प्रेडिक्शन देखना है या उसका जो चार्ट देखना है वो किस मेथड का देखना है। आपको खुल्लर का यूज करना है, आपको न्यू केपी का यूज करना है, मॉडर्न केपी का यूज करना है या ओल्ड केपी का यूज करना है। ऐसे 3-4 ऐसे ऑप्शन आपके पास आते हैं। तो ये जो केपी सिस्टम है वो केपी आयनामास बेस्ड है और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी थी वो हमारी लहरी आयनामास पे बेस्ड है, जिसके बीच में जो कलाएं होती हैं उसमें 6 मिनट का अंतर होता है बस। मैं आपको वो चीज दिखा भी दूंगा कि उसमें किस तरीके के ऑप्शंस आते हैं। इसके अलावा जो सिस्टम है हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है ना। राशि हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी भी हाउस के लॉर्ड की, किसी भी हाउस को जो लॉर्ड होता है, जो उसकी राशि लॉर्ड होता है, उसको ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि केपी एस्ट्रोलॉजी में हम महत्व देते हैं उस हाउस को। ये एक इसका बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पर केपी में हमारे पास 3 चीज हैं। क्या चीज हैं? एक है प्लेनेट, दूसरा है नक्षत्र लॉर्ड और तीसरा है सब लॉर्ड। तो राशि लॉर्ड ये क्या है? ये एक सोर्स को बताता है। कल मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत बड़ा लेक्चर दिया है। ये क्या है? सोर्स है। और ये क्या है? नक्षत्र लॉर्ड क्या है विनीता जी? रिजल्ट देता है। नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट आप बताओ कल क्या नहीं देता है? रिजल्ट ही देता है मेरे ख्याल से। केपी एस्ट्रोलॉजर निर्मला जी? रिजल्ट गिवर। रिजल्ट गिवर, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? रिजल्ट गिवर है ये। इसे हम रिजल्ट गिवर कहते हैं या इवेंट फाइंडर कहते हैं, इवेंट होने का योग है नहीं है, ये सब कहते हैं इसको। कि जितने भी आपके लाइफ के जो रिजल्ट हैं, जिससे किसी भी इवेंट को लेकर, किसी भी इवेंट का योग है कहें या उसका होना कहें,
वो सब डिसाइड करता है आपका नक्षत्र लॉर्ड, और सब लॉर्ड बताता है उसका स्वाद, उसकी डायरेक्शंस, उसकी प्रकृति को बारे में बताता है ये, कि जो भी रिजल्ट हमारे पास आना है, जो भी रिजल्ट हमारे पास आना है, उसका जो नेचर है, उसकी जो पीछे की जो फीलिंग्स होगी, उसकी जो फीलिंग्स होगी, जो उसका स्वाद होगा, वो कैसा होगा, ये हमें सब लॉर्ड बताता है, ये हमें सब लॉर्ड बताता है। अब आप देखिए, आपके पास से क्या है, एक कच्चा मैंगो है, आपके पास क्या है, एक, आपके पास है एक फल, कच्चा मैंगो। जब आप कच्चे मैंगो की बात करते हैं तो कच्चा मैंगो की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पेड़ पे होती है, ट्री पे, ट्री पे लगता है ना अंशु जी, जमीन में तो नहीं लगता ये कहाँ पे होता है? ट्री पे होती है। अब ट्री पे कैसे होती है कि ये पेड़ पे सबसे पहले बीज बोया जाता है, फिर पेड़ उगता है, फिर पेड़ के ऊपर धीरे धीरे फल आना चालू हो जाते हैं। वो भी कब? अपने एक टाइम पर, ऐसा नहीं कि कभी भी 12 महीना नहीं होता, कभी अपने एक टाइम पर एक फल उगता है। अब यहाँ पर जो फल उग रहा है, इसका काम है सीधा, आपने बीज को बोया, चाहे सीधा या उल्टा, कैसे भी आप बीज को लेते हैं और पटक देते हैं जमीन में, फेंकते हैं ना सीधे। अब वो बीज चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, आपने उसको अंकुरण देने का काम चालू कर दिया। मतलब सूर्य से उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ को मिल रहा है, आप उसमें पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, धीरे धीरे करके वो पेड़ बन जाता है। तो ये है सोर्स, कि उसके पीछे की जो कहानी है वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे क्रिएट किया गया है, ये बताता है सोर्स। और सोर्स कौन है? राशि लॉर्ड। ये आपको राशि लॉर्ड बताता है कि कोई भी घटना किस तरीके की होगी, उसकी कैसी उत्पत्ति होगी, किस तरीके से उसको ढालना है, कैसे वो दिखेगा, वो सब आपको राशि लॉर्ड बताता है। इसके बाद आपके पास क्या हो गया? पेड़ बन के तैयार हो गया, पेड़ में लग गया फल, पेड़ में लग चुका है अब आपका फल, पेड़ में लग चुका है अब आपका फल। अब आप देखिए, जब आपने पेड़ को बोया हुआ था, मतलब बीज को जब आपने बोया था, तो आपको क्या थी? एक आशा थी, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार मेरे को, यदि मैं बीज बोया है तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए फल, आम का फल मुझे मिलना चाहिए। ये आपके दिमाग में एक आशा थी। तो आम के होने या ना होना, ये क्या है? एक योग है, ये क्या है? एक इवेंट है, ये क्या है? एक घटना है। अब ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि आपने यदि आम का पेड़ लगाया तो उसमें आम के पेड़ आए, जरूरी नहीं है, नहीं भी आते हैं, आ भी जाते हैं। तो ये जो घटना होना है या नहीं होना है, ये जो घटना है होना है या नहीं होना है, आम का पेड़ आएगा नहीं आएगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपको नक्षत्र लॉर्ड, ये आपको बताएगा नक्षत्र लॉर्ड। तो ये नक्षत्र लॉर्ड, इसे इवेंट कारक कहते हैं, इवेंट को बताने वाला, इवेंट को बताने वाला, ये योग को बताता है कि आम का पेड़ आएगा नहीं आएगा, ये बता देता है बस। अब इवेंट होगा या नहीं होगा, ये बताएगा। अब मान लीजिए कि इसने बोला इवेंट होगा, इवेंट होगा मतलब आम का पेड़ आना है, ये उसने बोला। अब देखिए, एक पेड़ में बहुत तरीके के आम के पेड़, मतलब आम के फल होते हैं। आम जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। कुछ आम पीले कलर के हो जाते हैं, एकदम पक जाते हैं। कुछ आम एकदम से मीठे हो जाते हैं, कुछ आम एकदम कड़े रहते हैं, कुछ आम कड़वे होते हैं, कुछ आम पकते के साथ सड़े हो जाते हैं, कोई आम छोटे होते हैं, कोई आम बड़े होते हैं। अब आपके पास, अब आपने क्या हुआ, आपके पास आपके जीवन में आम की घटना घट चुकी है। आपके हाथों में आ चुका है आम, आपने पेड़ में लगा हुआ जो आम है वो तोड़ लिया,
अब आपने उसको क्या करना है, उसको खाना है। तो जब आपको उसका स्वाद चखना है, तो जैसे ही आप उसको मुंह में डालेंगे, वो आपको स्वाद बताएगा, वो आपको बताएगा इसका स्वाद। अब ये जो स्वाद है, ये कैसा हो सकता है? या तो ये मीठा होगा, या तो ये खट्टा होगा, या तो फिर कुछ कड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब XYZ। डिफरेंट डिफरेंट के अपने इसके स्वाद होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का इनकी फीलिंग्स होगी। तो फीलिंग्स कैसे आई? जब आपने उस स्वाद को खाया, जब आपने आम को खाया, तो यदि वो मीठा है तो आपको मजा आ गया, आपका मन जो है वो प्रसन्न हो, यार मजा आ गया। वहीं जब आपने जैसे ही आम को खाया, वो एकदम से खट्टा हो गया, आपका मुंह एकदम खट्टा खट्टा हो गया, तो आपका दिमाग जो है वो भन-भना गया, यार मजा नहीं आया, ये पूरा मूड खराब कर दिया इसने। उसी में मान लीजिए कोई आम एकदम से आधा खाया, आधा अंदर से कच्चा है, आधा अंदर से सड़ा है, उसमें कीड़े-ईड़े लग रहे हैं, तब भी आपका जो फीलिंग्स है उस पे इफेक्ट आया। तो ये जो फीलिंग्स है, जो स्वाद है, जो कहीं ना रिजल्ट है, जो डायरेक्शंस हैं, ये क्या है? ये सबलॉर्ड आपको बताता है किसी भी इवेंट का। देखिए आपकी लाइफ में शादी हो गई है, शादी का सुख अब आपको पास कैसा है, अच्छा या बुरा? आपको शादी के मजे आने वाले हैं या शादी से झगड़ा होने वाला है? शादी के बाद आप रोने वाले हो या खुश होने वाले हो, ये आपको सब लॉर्ड बताता है। आपकी एक नौकरी लग गई है, नौकरी के बाद आपको मजा आएगा या दुख होगा, ये आपको सब लॉर्ड बताता है। आई होप कि आपको इतने एग्जाम्पल से अब समझ में आ गया होगा कि सब लॉर्ड क्या है, नक्षत्र लॉर्ड क्या है, राशि लॉर्ड क्या है। जी सर। आपने अभी बताया ना कि नक्षत्र कई बार ये बोल देता है कि भी नहीं फल देता, कभी देता है कभी नहीं देता, ठीक है। तो फिर ऐसे में सब लॉर्ड अगर पॉजिटिव हो गया, उसने अच्छा शो कर दिया, तो फिर इवेंट होगा या नहीं होगा? कैसे हो जाएगा? देखिए अच्छा, उस पर भी हम बात करते हैं। अभी आप केवल बेसिक चीजों को समझें कि एक्चुअल में इनकी परिभाषा है क्या, बस, है ना, कि राशि लॉर्ड क्या है, नक्षत्र लॉर्ड क्या है और सब लॉर्ड क्या है। इतना आपको क्लियर हो गया कि सोर्स क्या है, राशि लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड क्या है, वो एक रिजल्ट गिवर है, और सब लॉर्ड क्या है, उसके स्वाद है, उसकी डायरेक्शंस है, उसकी फीलिंग्स है। इतना क्लियर है सभी को? जी सर। श्वेता जी? जी। बड़े धीरे से आवाज आ रही है जी। ठीक है। तो हमारा जो केपी सिस्टम है वो इसी प्रेडिक्शंस के रूल पे बेस्ड है। ये केपी एस्ट्रोलॉजी जो है, इस केपी एस्ट्रोलॉजी की ये नींव है। ये जो मैंने आपके साथ अभी रूल शेयर किया है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है कि यदि आपको ये चीज पता है कि सोर्स क्या है, मीडियम क्या है, रिजल्ट गिवर कौन है और उसका स्वाद कौन बताता है, ये आपको यदि रूल पता है तो आपको केपी का आधा हिस्सा आ जाता है, उसको केपी को पढ़ना आ जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है केपी का। अब देखिए हम थोड़े से और बेसिक्स पे बात करते हैं अभी कि हमारी जो वैदिक है और जो केपी है, हमारी जो वैदिक है और जो केपी है, उस पे बात करते हैं कि इनके बीच यदि कोई पूछता है ना कि डिफरेंस क्या है, तो आप देखेंगे कि जो वैदिक है, वैदिक हमेशा फॉलो करती है श्रीपति पद्धति को। अपने जो हाउस होते हैं ना, उसके हाउसेस, वो उस हाउस को कैलकुलेट करने के लिए श्रीपति पद्धति का यूज करती है। और जो केपी होती है वो प्लेजियस सिस्टम का यूज करती है। इस सिस्टम का यूज कर सकती है, कर सकती नहीं, करती है प्लेसिडस सिस्टम का यूज करती है केपी पद्धति, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो श्रीपति पद्धति का यूज करती है।
अपने हाउस को डिवाइड करने के लिए, अपने जो खाने होते हैं, जो उसके हाउसेस होते हैं, उनको डिवाइड करने के लिए वो श्रीपति पद्धति का यूज करती है और केपी करती है अपना प्लेसिडस का। ठीक है। इसके बाद केपी में हमेशा जो हाउस होता है वो स्टार्टिंग के पॉइंट से लिया जाता है, स्टार्टिंग के पॉइंट से लिया जाता है। केपी में जो पॉइंट्स होते हैं वो हाउसेस जहां से स्टार्टिंग होती हैं वो उसका फर्स्ट स्टार्टिंग होती है। अब स्टार्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या है इसको समझिए। देखिए ये आपके पास कुंडली होती है, राइट, और इस कुंडली में भी आपके पास क्या होते हैं, हाउसेस होते हैं। ये अब देखिए इस हाउसेस की जो डिग्री है वो कितनी है, 30 डिग्री है। इधर सब जगह कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है। तो देखिए ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड है और ये 12 है। तो केपी सिस्टम में हमेशा कोई भी जो कस्प होता है, हमेशा जो कस्प होता है वो होता है 0 से स्टार्ट। कहाँ से होता है, 0 से स्टार्टिंग होती है उसकी। स्टार्टिंग केपी में स्टार्टिंग जो होती है कस्प की, ये होती है 0 से स्टार्ट, स्टार्टिंग के पॉइंट से। जबकि वैदिक में ये जो कस्प होता है जिसे हम भाव कहते हैं, ये स्टार्ट होता है मिडिल पॉइंट से, हमेशा मिडिल पॉइंट से। केपी में जो कस्प होता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से। जबकि वैदिक में जो भाव होता है वो मिडिल पॉइंट से स्टार्ट होता है। इसके बाद केपी जो है वो 365 दिन लेती है। देखिए आप, केपी जो है वो एक साल को 365 मानती है, 365.25 डेज ये मानती है केपी। और जो वैदिक है वो मानती है 360 डे। जो केपी है वो 365 मानती है और जो वैदिक है वो 360 मानती है। उतना ही है अप्रोक्स। ये 25 का मतलब कि चौथाई दिन और इसमें मतलब। हाँ जी। इसके बाद हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी रूल्स का यूज करना पड़ता है, जबकि केपी में हमें बहुत कम रूल्स का यूज करना पड़ता है और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिलती है। वहीं पर हमारे पास केपी को समझने के लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब उसको जानने के बाद, लेकिन वैदिक को समझने के बाद काफी मिस गाइडेंस होती है, हमारे मतभेद होते हैं, काफी भ्रम होते हैं, इसको माने ना माने, करें ना करें। वैदिक में एक्यूरेसी की जब बात करते हैं, सटीकता की बात करते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, सटीकता आने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत टाइम लगता है। जबकि केपी में जो सटीकता होती है, जो टाइम की जो इवेंट होती है, वो बहुत कम टाइम पे हम अच्छा कर लेते हैं। वैदिक में भी हमने 10th हाउस को फादर के लिए लिया है, कैरियर के लिए लिया है, और कस्प में, ठीक है, और केपी में हम 9th हाउस को फादर का मानते हैं। वैदिक में हम 9th हाउस को फादर का मानते हैं, कैरियर्स का मानते हैं, जबकि वैदिक में हम 10th हाउस को मानते हैं। जो बेसिक्स केपी है वो हमारे पारासर को यूज करती है,
विंशोत्तरी दशा को यूज करती है जो कि मून बेस्ड होती है, जिसकी भुक्ति, अंतरा, प्रत्यंतरा ये सब जो है वो पारासर के सिद्धांत पे बेस्ड है, मतलब विंशोत्तरी दशा का पारासर बेस्ड है। इसके अलावा हम इसमें फॉर्चूना पॉइंट को भी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्चूना पॉइंट आपको इस चीज में मदद करता है कि जब आपके जो ट्विंस होते हैं, जब आपको जुड़वा बच्चे होने का जो चांस होता है, जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनकी कुंडली को कैसे अलग अलग देखा जाता है, वो हेल्प आपको बताता है फॉर्चूना पॉइंट कैलकुलेट करके। वहां से दोनों बच्चों की भाग्य में डिफरेंट आता है। तो फॉर्चूना पॉइंट का यूज इसलिए किया जाता है, इसलिए हमारे पास केपी में क्या है, फॉर्चूना पॉइंट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास अस्त ग्रहों का कॉन्सेप्ट है, उच्च के ग्रहों का कॉन्सेप्ट है, नीच के ग्रहों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन केपी सिस्टम में ऐसा कुछ हम नहीं मानते, ना उच्च ना नीच ना मैत्री, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं हम। ना ही हम अस्त मानते हैं कि कोई ग्रह अस्त होता है, ना ही हम ये मानते हैं कि कोई ग्रह शत्रु ग्रह में है। शत्रु कोई, ना किसी की फ्रेंडशिप, किसी के साथ एनिमी, किसी के साथ न्यूट्रल, ऐसा कुछ नहीं मानते हम केपी एस्ट्रोलॉजी में। हम ऐसा भी नहीं मानते कि कोई ग्रह वर्गोत्तम है, कोई बली ग्रह है। सबके पास एक सा बल है और सबके पास कोई बल नहीं है। तो वैदिक केपी एस्ट्रोलॉजी में हम किसी तरह का कोई बल नहीं मानते हैं। जितना भी हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बल पढ़ा था वैसा कुछ हम केपी में नहीं मानते हैं। तो ये कुछ केपी के और वैदिक के डिफरेंसेस हैं। यदि एडवांटेज की बात करें तो केपी जो है वो काफ़ी इजी है सीखने के लिए। बहुत कम टाइम पे, बहुत कम नॉलेज में आपको अच्छी एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे देती है। इसके रूल्स बहुत यूटिलाइजेशन है, बहुत इजी हैं। साथ ही साथ हमें किसी भी ज़्यादा पैटर्न्स की ज़्यादा चार्ट को देखने की, ज़्यादा उसमें मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सिस्टम और सिस्टम रूल्स को देखकर हम आसानी से कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो प्रेडिक्शन फॉल की बात आ रही है, देखिए कि आपकी भविष्यवाणी कहाँ पर गलती होती है इस पे बात करते हैं कि यदि आप डेप्थ प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रेडिक्शंस करने से पहले आपका कैलकुलेशन यदि डेप्थ नहीं है केपी में, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत चली जाए। यदि आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और प्रेडिक्शंस करने में आप केवल मोटा मोटा देख रहे हैं ऊपरी लेवल पे, तो हो सकता है कि आपकी प्रेडिक्शन गलत चली जाए। यदि आपके पास कम नॉलेज है, एक्सपीरियंस और नॉलेज भी आपका कम है, तो हो सकता है केपी का सिस्टम यूज करके आपकी प्रेडिक्शन गलत चली जाए। इसके अलावा यदि आपने राहु और केतु को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है केपी सिस्टम में, तो हो सकता है कि आपकी प्रेडिक्शन गलत चली जाए। इसके अलावा यदि आपने केपी सिस्टम में हमारे पुनर्फु योग को महत्व नहीं दिया है, शनि चंद्रमा से जो पुनर्फु योग बनता है, यदि उसको महत्व नहीं दिया है, तो हो सकता है आपकी प्रेडिक्शन गलत चली जाए। यदि आप होरारी का यूज कर रहे हैं और होरारी सिस्टम में आपने यदि जातक के मन को जो वैलिडेशन होता है मून का यूज करके वो नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपका द्वारा बनाया गया होरारी चार्ट भी गलत हो जाए। यदि आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेट नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी प्रेडिक्शंस गलत चली जाए। यदि आप रेट्रोगेट प्लैनेट्स को, मतलब वक्री ग्रहों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं या अच्छे से नहीं देख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी प्रेडिक्शन यहाँ पे गलत चली जाए। यदि आप कैलकुलेशंस करने में, एनालिसिस करने में गलती कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो जाए। इसके अलावा यदि आप सब लॉर्ड को प्रॉपर अटेंशंस नहीं दे रहे हैं, आपके पास कोई गलत सॉफ्टवेयर है, तो हो सकता है आपकी प्रेडिक्शन भी गलत चली जाए। तो आपको प्रेडिक्शंस करने से पहले
इन पॉइंट्स पर विशेष रूप से ध्यान रखना है जो मैंने आपसे अभी कही, तभी आपकी प्रेडिक्शन सही जाएगी। इसके बाद यदि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट पीपल की डिफरेंट क्या होती हैं, प्रेडिक्शंस होती हैं, उसका तरीका ये है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबका अपना अपना डायग्नोस करने का एक तरीका होता है। इसलिए जब डायग्नोसिस करने का तरीका होता है, इसलिए प्रेडिक्शन भी अलग अलग होती है। इसलिए हर बंदा जो है वो एक अलग अप्रोच करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। इसके अलावा हमारा जो वैदिक केपी में जो मेन रूल्स हैं वो क्या है कि लग्न चार्ट से आपको हमेशा राशियां देखनी होती हैं। लग्न चार्ट से मतलब राशि चार्ट से आपको हमेशा राशियां देखनी होती हैं, और कस्प चार्ट से आपको हमेशा कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठा हुआ है, किस कस्प में बैठा हुआ है, ये देखना होता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई है, जितनी भी मैंने चीजें बताई आपको? जी ठीक है, तो देखिए इतनी चीजों में किसी को कोई डाउट है अभी? नो सर, कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो इसी सिस्टम पे बेस्ड है जो मैंने आपको अभी तक बता दिया है कि केपी सिस्टम और वैदिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है, केपी सिस्टम क्या है और क्या उसमें क्या उसकी नींव है, क्या उसके स्तंभ हैं। यही मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, यही मैंने आपको आज भी बताया है। तो देखिए केपी सिस्टम को आपको यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर बता देता हूँ ताकि आप लोग उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें, मैं उसकी लिंक भी भेज दूंगा। तो ये किपनॉक्स है, इसकी मैं आपको लिंक भेज दूंगा। इसका यूज करने का एकदम सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसके पास लैपटॉप होगा वो इसको यूज कर सकता है, मोबाइल में यूज नहीं होगा। किसी भी कुंडली को आपको बनाना है तो आप कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले ऐड पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? ऐड पे। ऐड में जाने के बाद आप क्या करेंगे? ऐड में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, जो आपके क्लाइंट का नाम है या अपना नाम है। यहाँ पर आपको अपनी बर्थ डिटेल डालनी है। तो आपने 3 मार्च 2022 दिख रहे हो, फिर यहाँ पे आपको टाइम डाल देना है। यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं, ईयर को, सन को, मार्च को, इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिटी डाल देना है, जो भी आपकी सिटी है, और फिर सब कुछ अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने बीटीआर हो जाता है, किसमें केपीनॉक्स में बीटीआर हो जाता है। अब बीटीआर तो आपको उनको खुद करना पड़ता है, वो तो आपको कैलकुलेट बस करके देगा सब चीजें। नहीं वो तो करेंगे हम, लेकिन अगर हमें इसे मूव करना हो सब लॉर्ड को, तो वो हो जाता है। देखते हैं, मतलब रोटेट हाँ, करने की बिल्कुल है इसमें वो लिंक, मतलब बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल है। अब देखिए इसमें आपके पास इस तरीके से एक चार्ट बन के आ जाता है। ये आपका राशि चार्ट होता है, ये आपका केपी चार्ट होता है। इसको भी बनाना भी हम सीखेंगे कैसे क्या बनाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसमें 2 टाइप के चार्ट दिए गए हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। कौन सा भी आपको सही लगे वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फॉर्चूना पॉइंट का कैलकुलेट करके बता देता है ये, है ना। और आपका न्यूमरोलॉजी सिस्टम को भी बता देता है कि आपका मूलांक क्या होगा, भाग्यांक क्या होगा। यहाँ पे आपके रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में बताता है कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स क्या थे, और जब आप अभी चल रहे हैं ट्रांजिट में, जब आप अभी के, यदि आज के आपको ट्रांजिट के रूलिंग प्लैनेट देखना है तो अभी के क्या होंगे, वो भी आपको ये कैलकुलेट करके बता देता है।
साथ ही साथ आपको ये डिग्रीज भी बता देता है कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे है अभी ट्रांजिट में। इसके बाद फिर आप यहाँ पे प्लैनेट्स पे जाएंगे तो प्लैनेट्स में आपको सारी डिटेल्स ये दे देगा कि कौन सा ग्रह कितनी किस राशि में है, किस घर का लॉर्ड है वो, उसका साइन लॉर्ड कौन है, उसका स्टार लॉर्ड कौन है, उसका सब लॉर्ड कौन है, इसका सब लॉर्ड कौन है। इसके बाद वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, नक्षत्र के किस पद में बैठा हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। इसके बाद में ये भी बता देता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अनटेनेंटेड है, टेनेंटेड है, और कौन सा ग्रह अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, सेल्फ, इसके बारे में बता देता है। कौन सा ग्रह इसमें एग्जॉल्टेड है, मतलब उच्च का है, नीच का है, ये बता देता है। कौन सा ग्रह इसमें रेट्रोगेट है या अस्त है, ये भी बता देता है। इसी के साथ साथ ये भी बता देता है कि दृष्टियां कैसी हैं, किस ग्रह की किस ग्रह पर कैसी दृष्टि पड़ रही है और किस वास्तु में पड़ रही है, मतलब वास्तु की किस डायरेक्शंस में पड़ रही है। देखिए यहाँ पे आपको सारी डायरेक्शंस दिख रही हैं, जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, और किस ग्रह की किस डायरेक्शंस पे कितनी डिग्री की डिफरेंस है वो आपको इसमें सब बता देता है। इसके अलावा आपको ये भी बता देता है कि हाउसेस के लॉर्ड कौन है, उसके स्टार लॉर्ड कौन, सब लॉर्ड कौन है, नक्षत्र लॉर्ड कौन है और पद कौन है, ये आपको बता देगा। ये सब चीजें कैलकुलेट करके फिर आपको प्लेनेट के सिग्निफिकेटर्स ये कैलकुलेट करके बता देगा, और फिर आपको ये 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स भी बताएगा कि राहु के कौन से हैं, केतु के कौन से हैं। डीवीए में जब आप जाएंगे तो आपको दशा, अंतर्दशा और यहाँ तक से सब बता देता है कि आपकी दशा किसकी चल रही है, भुक्ति किसकी है और अंतरा किसका है, और वो अभी कब तक चलेंगी ये आपको बताएगा। और दूसरा, जिस ग्रह की अभी दशा वगैरह चल रही है उनकी पॉइंट्स क्या है, मतलब उनके सिग्निफिकेटर्स क्या क्या हैं, ये आपको बता देता है। ठीक है। और इसके अलावा ये भी बताता है कि ट्रांजिट, ये जो ट्रांजिट का मतलब है ये आपको हेल्प करता है बीटीआर करने में, रूलिंग प्लैनेट्स को जानने में, ये आपको मदद करता है। क्वेरी है मेरी, मैं पूछ सकती हूँ अभी? क्वेरी है, 2 मिनट बस। तो ये आपको ऊपर नीचे करके बता देगा कि अभी जैसे आज 3 तारीख है तो 3 तारीख में देखिए अभी 11, मतलब इसमें क्या लिखा हो, ये 11वीं राशि में है सन, अभी इसमें ऊपर नीचे करके बताएगा कि अभी इतनी डिग्री पे है, फिर अभी कितनी डिग्री पे हो जाएगा, ये सब कैलकुलेट करके आज का आपको बता देगा। इसको आगे करेंगे तो आप इसका आगे भी हो जाएगा, पीछे भी हो जाएगा, सब हो जाएगा इसका। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप रोटेट का भी ऑप्शन दिख रहा है कि आपको किस हाउस को रोटेट करके देखना है। जैसे मैंने जब आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने आपको उसमें हाउस रोटेशंस बताया था, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हाउस रोटेट करके बताना है। जैसे अभी देखिए आप राशि चार्ट जो है वो कन्या लग्न की कुंडली बन रही है, कन्या लग्न की कुंडली ना बनाकर हमें मान लीजिए मीन राशि की कुंडली बनानी है, तो हम 12th हाउस को कर देंगे, तो यहाँ पे 12th हाउस फर्स्ट में आ जाएगा। तो 12th हाउस में कौन सी राशि थी, 5th नंबर की राशि, तो यहाँ पे 5th नंबर की राशि आ गई। इस तरीके से आप पूरे चार्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं और उसकी एक डिग्री आ जाएगी, उसके चार्ट के हिसाब से इसमें डिग्री भी अलग हो जाएंगी और सब चीज की। तो जितने भी आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में जितना भी सिस्टम का जरूरत पड़ती है वो सब इस पे है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एंड्रॉयड कस्टमर हैं तो फिर आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको इसकी फोटो दिखा दे रहा हूँ। ये ज्योतिष ऐप आप डालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। गायत्री जी या जो नए लोग हैं हमारे ग्रुप में वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ज्योतिष ऐप को। ये फ्री में अवेलेबल है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। मेरी यहाँ पर रेटिंग भी डली हुई है। ठीक है। ओके सर। निर्मला जी मैंने आपके लिए पूछा था कि iOS में नहीं है क्या? क्या? मैंने इसमें इस ऐप वाले से पूछा था कि ये आईफोन में नहीं है क्या ज्योतिष ऐप? हाँ हाँ। तो मेरा कमेंट भी डला है, देखो नीचे। मैंने तो इसको पता नहीं किसमें डाउनलोड किया है। नहीं, मैं क्या कह रहा है वो है या नहीं? नहीं है।
हाँ तो ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2 हाँ, ऐप मैंने आप एंड्रॉइड यूज पे किया है करें। ना, हाँ, एंड्रॉइड पे कर लिया। अब इसके बाद आप कोई डाउट है तो आप पूछिए। मुझे एक बात पूछनी है कि हाँ ये जी। जो केपी नॉक्स का आप बता रहे हो, इसके रिजल्ट सही है, मतलब एक्यूरेसी है जो वो बताता है? अरे बाप रे, बाप रे। आप सही नहीं होता तो मैं बोलता क्यों आपसे, टाइम पास करता क्या नहीं, पहले आपके मैंने साथ। डाउनलोड किया था, तो एस्ट्रोसेज में और इसमें बहुत फर्क आ रहा था, फिर मैंने डिलीट कर दिया। हाँ, तो एस्ट्रो 6 से और इसमें तो डिफरेंस आएगा ही ना, नहीं तो मैं एस्ट्रो 6 ही नहीं मतलब बोल देता आपको। अच्छा जी, जो हुक्म, ठीक है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी के सर, लेकिन उसमें सब कुछ आता है, SSSL भी है उसमें, इसमें एस्ट्रोलॉजी केपी अच्छा बहुत देखते अच्छी हैं, ऐप है, मैं तो बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। प्रेडिक्शन और सही जा किसी रही है। फोन में, हाँ जी बिल्कुल ठीक आता है। मोबाइल ऐप है वो, एंड्रॉइड का? मोबाइल ऐप है, हाँ जी मोबाइल ऐप है। इस पे एंड्रॉइड पे, किसी पे भी, मैं तो आईफोन पे भी हो गया, एंड्रॉइड पे किसी पे भी हो जाता है। अभी देखते हैं। उसका लिंक भेजना पड़ेगा, मैं लिंक भेज दूंगी। वो दिखा ऐप देते हैं। अब मैंने पहले बहुत ट्राई किया था, मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, ये वाला पर है। हुआ हाँ नहीं था ये। यस सर यही है, बहुत हाँ। अच्छा ऐप है ये। ये भी ऐप अच्छा है ना, जिनसे मैंने सीखा था उनने मेरे को ये वाला भी बताया था कि ये वाला कर सकते हो आप, ये मेरे पास भी है। तो ये भी कर सकते हो ये, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास एक और ऐप है, वो है फ्यूचर पॉइंट का। वो भी, आप उसका लिंक भेज देना ग्रुप में। हाँ मैं लिंक भेज दूंगी ग्रुप में, हाँ जी। तो ये फ्यूचर पॉइंट का है। इसके भी सारी जो कैलकुलेशंस है ना वो भी एकदम सही है सब चीज के, चाहे वो लाल किताब के हों, चाहे वो वैदिक के हों, चाहे वो किसी भी चीज के हों, उसके सारे कैलकुलेशन सही हैं। बट ये कैलकुलेशन बस करके आपको बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। तो ये है फ्री के ऐप, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, इनकी सबकी अच्छी प्रिडिक्शन से अच्छा तरीका है इनका। हाँ श्वेता जी क्या पूछ रहे थे? वो मैं उसी में पूछ रही थी जो आप बता रहे थे ना कि क्या? एग्जॉल्टेड वो शो कर रहा था ऐप। तो वैसे तो केपी में आप बोल रहे हो ना एग्जॉल्टेड और अस्त वगैरह ये नहीं देखना उसमें, तो इसमें तो शो कर रहा था। इनफैक्ट दृष्टि भी आप कहते हैं ना कि नहीं होती इसमें, केपी में अरे तो अब कंसिडर नहीं सॉफ्टवेयर है वो, करते। तो अब उसका काम है अच्छा बताना, अच्छा ठीक है, उसका काम है इन बताना। अंदर अब से हम आपको लोग देखना देखते है। हैं। नहीं नहीं, हम्म आपको देखना है नहीं देखना है वो आप पे डिपेंड अच्छा है ना। उसने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि आप वैदिक वाले भी देख लें और केपी वाले भी देखना है इस ओके। हिसाब से। और कुछ? अभी तो फिर यही है, अभी तो जब समझ आएगा मेरे, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ केपी, मैंने नहीं करी। ठीक है, केवल 5 लोग बचे हैं, बाकी सब भग गए। हम भी भग जाए? हाँ जा सकते हैं वैसे, आज की क्लास यही है, हो गया कल ना? से और बस कल तो पहले हमारी आप वैसे बंद छुट्टी करो, रहेगी। पहले आप, फिर बाद में बोलते रहते हो कुछ ना कुछ। तो देखिए अब हमारी डायरेक्ट जो क्लास है वो मंडे को होगी ना। अब क्या खा रहे हो? पान? निर्मल जी आप पूछ जरूर लेते हो क्या खा रहे हो। अरे कुछ नहीं, बिस्किट खा रहे हैं देते तो यार। है नहीं कभी भी, वो देते तो है नहीं। ना दे हम बना लेंगे ना, फिर वही हम भी, अगर हमारे को मन करेगा तो एक ऑप्शन मिल जाएगा ना, ऑप्शन मिल जाएगा। आज तो बता ही दीजिए अंकित जी क्या खा रहे हो आप। पहले बता दिया था कि पान खा रहा हूँ, एक दिन तो अच्छा अमरूद यार खा रहा हूँ। तो उस दिन खाया था, आज अंगूर भी अच्छा खा रहे थे अभी, और सब कुछ खाते रहने क्लास लेते लेते। हाँ हाँ पता लग जाता है, पता लग जाता लगता है आप धूप में बैठे हुए हैं फिर तो। धूप, अरे धूप में कहाँ बैठेंगे,
अब तो गर्मी हो आपको गया, धूप का कोई हाँ, हाल अब तो नहीं। गर्मी हो गई। चलो जी फिर ठीक है तो फिर बंद कर दो। ठीक है, ठीक है हाँ ओके। ओके सर। ओके।